नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज की दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तेल का दाम है। जी हां, जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और हर चीज महंगी हो रही है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। मार्च 2026 की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर समेत ईरान के कई बड़े नेता मारे गए। ईरान ने भी जवाब में हमला किया, यानी जवाबी कार्रवाई की, मिसाइलें और ड्रोन दागे। अब ये युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है, यानी युद्ध शुरू हुए 4 सप्ताह से ज्यादा हो गया है। तेल $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो खाड़ी है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसको बंद किए जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। जी हां, दुनिया भर के युद्ध और कूटनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। भारत की बात करें तो रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साफ शब्दों में इस युद्ध के विश्लेषण कर रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी पर उन्होंने बार बार कहा कि ये हमला गलत था। अमेरिका, इजराइल ने ईरान को बहुत कम आंका। जनरल बख्शी ने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि सब सोच रहे थे कि एक केकवॉक युद्ध होगा, लेकिन मैंने शुरू में ही चेतावनी दी थी कि ईरान को कम मत समझो, ये युद्ध लड़ेगा और लंबा लड़ेगा। एक टीवी इंटरव्यू में, एक टीवी डिबेट में उन्होंने साफ कहा कि, यानी रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल बख्शी ने साफ कहा कि जितने दिन ये युद्ध चलेगा भारत की इकोनॉमी तबाह होगी। आप सबको मालूम होगा कि अब भारत में किस तरह की स्थिति है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की किल्लत है, लोग गैस की कमी से शहर छोड़ करके गांव वापस लौट रहे हैं। यानी जो लोग काम करने के लिए शहर गए थे, गुजरात, दिल्ली, अलग अलग जो बड़े शहर गए थे, अब वहां से गैस की कमी की वजह से वापस लौट रहे हैं अपने घर को। और अब ऐसे में एक रक्षा एक्सपर्ट का यह कहना है कि जितने दिन ये युद्ध चलेगा भारत की इकोनॉमी तबाह होगी। सोचिए कितनी बड़ी चेतावनी है, कितनी बड़ी बात है। दरअसल न्यूज 24 न्यूज चैनल में एक डिबेट शो चल रहा था, जिसमें पैनल गेस्ट के तौर पर और रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर जनरल जीडी बख्शी ने भी मौजूद थे। एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, ट्रंप दादागिरी कर रहा है, तो इंडिया में जो विपक्ष हैं वो सवाल कर रहे हैं कि इस मामले में मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, भारत सरकार इस युद्ध की आलोचना क्यों नहीं कर रही है। ईरान से हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं, तो भारत सरकार ईरान के साथ खड़ी क्यों नहीं होती। इस सवाल के जवाब पर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि भारत सरकार क्रिटिसाइज करे या ना करे, लेकिन ये युद्ध जब तक चलेगा तब तक भारत की इकोनॉमी तबाह होगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह होगी। जीडी बख्शी ने आगे कहा कि एक पागल इंसान की वजह से पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था यानी महंगाई की मार झेल रही है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद ईरान कमजोर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का ये सोच गलत साबित हुआ। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ईरान हमारे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमारा सहयोग दिया है और इस पे हमें साथ देना चाहिए था। अब सोचिए, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं। अगर 80% तेल बाहर से आता है तो पेट्रोल कितना महंगा हो सकता है, रसोई गैस भी महंगी हो जाएगी। वहीं खाड़ी देशों में काम करने वाले 9 लाख भारतीयों की नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। ईरान के साथ भारत का चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट ठप पड़ सकता है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया का मार्ग भी बंद हो सकता है। महंगाई आम आदमी की जेब काटेगी। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजार से लगभग $8 अरब निकाल लिए हैं। ग्लोबल अनिश्चितता और युद्ध के डर से विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों जैसे अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। यानी जो बात जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अभी जिस तरह से देश में हालात हैं, जिस तरह से देश में हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे यही साबित होता दिखाई दे रहा है। जानकार मानते हैं कि ईरान के साथ खड़ा ना होना भारत का यह फैसला गलत था, क्योंकि भारत की रणनीति अब खुद ही खतरे में पड़ गई है। हम ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, रूस, चाइना और ईरान हमारे साथी हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव में हम ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारत इजराइल और ईरान से अच्छे संबंध रखता है। हम युद्ध
युद्ध विराम का मध्यस्थ बन सकते थे, लेकिन सरकार ने मध्यस्थता की बजाय एक तरफा रुख अपनाया। भारत को तटस्थ रहना चाहिए, दोनों पक्षों से बात करनी और युद्ध विराम की अपील करनी चाहिए थे। मोदी जी को इजराइल जाने के बजाय दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात करनी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र में शांति और संवाद का प्रस्ताव लाना चाहिए था। ईरान से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए था। चाबहार प्रोजेक्ट को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। सरकार ने सोचा कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने से फायदा होगा, लेकिन भूल गए कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है। चाबहार बंदरगाह अमेरिका के खिलाफ हमारा रणनीतिक कदम था। सस्ता ईरानी तेल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। अब तेल महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ेगा। यदि भारत क्वाड और ब्रिक्स दोनों का सदस्य है तो हमारी आवाज दोनों तक सुनी जाती। लेकिन क्या एक तरफ रुख अपनाकर हमारे अपनी ताकत कम कर दी है? क्या हमने अपनी ताकत कम कर दी है? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर, और आपको क्या लगता है जिस तरह से जीडी बख्शी ने कहा है कि अगर ये युद्ध और लंबा चला तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो जाएगी? इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।